नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में पाठ 10 में आया बादल, जैसा कि आप देख रहे हैं बादल, तो आया बादल, बादल कब आता है बच्चों? जब बरसात का मौसम होता है, या आप देखते हैं कि आसमान में काले काले बादल घिराए। कभी कभी सफ़ेद भी बादल होते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे नीले नीले बादल, है ना। कितने तरह के बादल प्रकृति में हम लोग पहाड़, मैदान, नदी, झील, झरना, ये सारे प्रकृति के कितने अलग अलग रंग हैं, है ना। और ये बादल बनते कैसे हैं बच्चों? तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी नदियाँ, झील, तालाब, समुद्र हैं, है ना। तो इन सभी से जब सूर्य की किरणें इन सभी पर पड़ती हैं और जलवाष्प जो है वो क्या होता है, भाप बनकर आसमान में इकट्ठा होने लगता है और वो एक बादल का रूप ले लेता है। कहने का अर्थ है कि बादल जो है वो पानी का एक जमा हुआ रूप है, संघनित रूप है। बच्चों, बादल को हम और किन किन नामों से जानते हैं? क्या हम इन्हें मेघ कहते हैं? हाँ, मेघ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चों? पता लगाइए कि बादल को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं। बच्चों, आज का ये जो पाठ है, हम लोग इसे एक कविता के रूप में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आया बादल में क्या कहा जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं पाठ को। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। आप देखते हैं कि अचानक आसमान साफ होता है और अचानक से कहीं उमड़ घुमड़ कर, यानी दौड़ दौड़ कर कहीं से बादल आ रहा है। कभी कभी आपने बादलों को चलते हुए भी देखा होगा, है ना, कि अभी बादल यहाँ है फिर यहाँ चला गया। तो वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। कहने का अर्थ है कि हम लोग कभी एकदम साफ आसमान देखते हैं और थोड़ी देर में आसमान बादलों से भर गया होता है। आइए आगे देखते हैं कविता में। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला। कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। बच्चों, आप देखते होंगे कि आसमान में ये जो बादल है वो जब हम गौर से देखते हैं तो लगता है कि बहुत तरह की आकृतियां बनाता है। कभी कभी भालू की तरह, है ना, मोटा भालू की तरह, कभी कभी दांतों वाला हाथी की तरह दिखता है, कभी शेर की तरह, कभी हमारी तरह इंसान के चेहरे की तरह, बहुत तरह का, कभी चिड़िया की तरह, कभी कुत्ते की तरह, कभी बिल्ली की तरह, कई तरह का रूप वो बनाता है। जैसे जैसे आप गौर से देखेंगे आपको उसमें अलग अलग तरह की आकृतियां नज़र आएंगी। तो अगली बार जब आप बादलों को देखें तो देखिएगा कि वो काले बादल जो होते हैं, जिन्हें हम लोग मेघ भी कहते हैं, वो बहुत तरह की आकृति बनाता है और लगता है कि ये बादल जो है अलग अलग रूप बदल रहा है। तो काला काला आया बादल, है ना, देखो कितने रूप बनाया बादल। चलिए आगे पढ़िए कविता को। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया। प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। बच्चों, बादल क्या संदेशा ला रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी बातों को कहने आए हैं और
ये संदेशा किसका लाते हैं? वर्षा का ना। हाँ, क्योंकि जब बादल आते हैं तो साथ साथ वर्षा भी आती है। और क्या होता है बच्चों, ये कहा जा रहा है इस कविता में कि कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ ही दूरी पर वो बादल फैला हुआ है, तो ऐसा लगता है कि खास उसी घर के लिए, उस छत पर बरसने के लिए वो आया है। तो लगता है कि वो जो छाया है, और कहाँ छाया है? किसी छत के ऊपर। देखो आया बादल, क्या संदेशा लाया बादल, किसके घर पे आया छाया बादल, है ना। तो बारिश जो है वो कहाँ कहाँ के लिए लाया है, किस किस के छत पर बरसेगा, इसका ये संदेश लेकर आया है। कहाँ कहाँ बादल छाया है और कहाँ कहाँ बारिश होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं तो थोड़ी दूर पे बारिश हो रही है, थोड़ी दूर पे नहीं हो रही है, तो ऐसा लगता है कि किसी खास जगह को भिगोने के लिए, किसी खास छत पे बारिश करने के लिए वो आ गया है। तो आया छाया बादल, किसका संदेशा लाया बादल, आया बादल आया बादल। चलिए आगे देखिए। वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी। वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल। वाह, ये तो हुई कि कहीं एक जगह होने वाली बारिश, लेकिन ये तो नदी पोखर पहाड़ खेत सभी जगह वो सबको नहला रहा है ना। सभी को नहलाया बादल। कहाँ कहाँ आया? खेतों में, नदियों में, पहाड़ों में, तालाबों में, हर जगह छाया बादल और सभी को नहलाया बादल। आया बादल आया बादल, सभी को भिगोने, सभी को बारिश पे अपने आप में भिगोने के लिए बादल आ गया है। और कहा जा रहा है कि आया बादल, देखो कितने रूप बनाया बादल, कहाँ कहाँ किसको किसको भिगोने आया बादल, है ना। देखिए आगे देखिए। पूरे सावन कजरी गाता, रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल। पूरे सावन, आप तो जानते हैं बच्चों कि सावन का जो मौसम होता है उसमें वर्षा होती है। और कैसी वर्षा होती है? रिमझिम धीमे धीमे, कभी कभी बहुत तेज तेज, कभी बिल्कुल शांत, लेकिन वो बरसती रहती है और ऐसा लगता है कि वो कुछ गीत सुना रही है ना। जब बादल बरसते हैं, कभी कभी धीमे धीमे, फिर तेज तेज, फिर धीमे धीमे, तो लगता है कि एक संगीत, एक लय उत्पन्न हो रहा है ना। तो उन बारिश की बूंदों से संगीत उत्पन्न, ऐसा लगता है कजरी, बादल कजरी सुना रहा है। और सावन के मौसम में गीत संगीत, है ना, का एहसास दिला रहा है। आया बादल। देखिए फिर क्या हुआ। दादुर मोर पपीहा बोले, खेतों के मन हर से डोले, जैसे ही लहराया बादल, आया बादल। दादुर मोर पपीहा बोले, यानी कि मोर भी बोलने लगता है, पपीहा भी बोलने लगता है। तरह तरह की चिड़िया खुशी में गाने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जब बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, मोर भी अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है ना। और वो अपने पंखों को हिलाने लगता है, नाचने लगता है। और दूर कहीं पर कोई चिड़िया गीत गा रही है, कोयल भी गा रही है। क्योंकि ये जो पानी बरसने का मौसम होता है बच्चों, सावन का मौसम, बरसात का मौसम, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आने लगती है। और ये सब देखकर हमारा मन तो खुश होता ही है बच्चों, लेकिन जो जीव जंतु पक्षी ये सारे होते हैं, ये भी बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि बारिश कब आती है बच्चों? गर्मी के बाद। गर्मी में सारे जगह तालाब, खेत, नहर, ताल तलैया सब सूख जाते हैं। और उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है तो उस पानी की बूंदों का महत्व पता चलता है कि जल जो है, पानी जो है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए,
मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए। और जब बारिश होने लगती है, बादल जब बारिश लेकर आता है तो सारी जगह खुशहाली छा जाती है। खेतों में, वन में, उपवन में, बगीचों में, है ना, पेड़ पौधे पर जो पक्षी रहते हैं, जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, धरती पे जो मनुष्य रहते हैं, सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब पानी जो है वो सबको नया जीवन देने आ गया, है ना। बादल बरसने लगा और जल बरसाने लगा और सब तरफ हरियाली और खुशहाली लाने लगा। तो इस तरह से बादल कितना ज़रूरी है। और जब बादल आता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, है ना। देखिए आगे देखते हैं। नीली चादर एक टांग कर, किरणों से कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रच लाया बादल, आया बादल आया बादल। बच्चों, आसमान क्या है? एक नीली सी चादर। और हमारे जो रंग है वो कहाँ से आए? वो आए सूरज की रोशनी से, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है इसमें 7 रंग होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि 7 रंग हम कैसे पता लगाते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगती है, यानी कि किरणें आ जाती हैं और आसमान में 7 रंग ऐसे दिखाई पड़ने लगते हैं। 7 रंग क्या, कौन से हैं वो? उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं इंद्रधनुष। लाल, नीला, पीला, हरा, है ना, और भूरा, इस तरह से 7 रंग, बैगनी, है ना। तो 7 रंग जो हैं वो आसमान में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो देखा आपने कि ये जो बादल है ये अपने साथ क्या कुछ नहीं लाता, खुशहाली भी लाता है, वर्षा भी लाता है और अंत में किरणों से रंग मंगाकर ये आसमान को इंद्रधनुष के रंगों से रंग देता है। क्योंकि नीला आसमान और ये 7 रंगों वाला जो इंद्रधनुष है ये अद्भुत, बहुत अद्भुत छटा बिखेरता है ना। कभी आप बरसात के मौसम में बाहर निकलकर देखिएगा, जब धूप हल्की हल्की आती है तो ये इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लगते हैं और ये बहुत ही सुंदर होते हैं। बच्चों, तो अभी आपने ये जो कविता पढ़ी इसको हम लोग बहुत ही सुंदर धुन, लय और ताल के साथ और एक गीत के रूप में गाएंगे। और जब हम लोग गीत के रूप में गाएंगे तो ये कविता आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। और जब कविता याद हो जाएगी तो आप परीक्षा में बहुत आसानी से इसे लिख सकते हैं, गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। चलिए हम लोग सुनते हैं इस कविता को गीत के रूप में। आया बादल, अखिलेश्वरनाथ त्रिपाठी। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला। कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया। प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। उमड़ उमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल।
बच्चों, आपने इस कविता को गाया, गुनगुनाया और बहुत ही अच्छी तरह से याद भी कर लिया। तो ऐसे ही इस कविता को गाते रहिए गीत के रूप में और गुनगुनाइए। और आगे हम लोग चलते हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, तो उसके शब्दार्थ को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शब्द कठिन थे और हम उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, संदेशा। संदेशा का क्या अर्थ होता है बच्चों? समाचार, यानी कि उसका कौन कैसा है, क्या है, समाचार है ना। और संदेश का अर्थ होता है बच्चों खबर, है ना। संदेश यानी कि किसका संदेश? किसी न किसी का समाचार, संदेश, खबर पहुंचाना, है ना। मुंडेर का अर्थ होता है बच्चों कि आपने देखा होगा कि छत के चारों ओर एक चारदीवारी सी घिरी होती है, बहुत ऊंची नहीं होती है, वो उतनी ही होती है कि आप उधर जब झांके देखें तो आप गिरे नहीं, मतलब बाहरी चीज़ भी आपको नज़र आता रहता है। तो छत के चारों ओर उठे हुए दीवार का ऊपरी भाग, उसे हम लोग मुंडेर कहते हैं, जिसे चारदीवारी भी कहते हैं, लेकिन चारदीवारी तो काफ़ी ऊंचा होता है। ये मुंडेर जो होता है, जिसको हम लोग रेलिंग भी कहते हैं। उपवन। उपवन का अर्थ है बच्चों बाग, बगीचा, जहाँ बहुत सारे फल फूल लगे रहते हैं, उसे हम लोग उपवन कहते हैं। पपीहा। पपीहा क्या है बच्चों? पपीहा एक प्रकार का पक्षी है जो हमेशा पीहू पीहू करता रहता है ना, तो उसे पी पी करता है, तो उसे हम लोग पपीहा कहते हैं। और दादुर मेढक का एक प्रकार है। आपने देखा होगा जब बादल घिराते हैं, बरसात शुरू होने होती है या शुरू होने वाली होती है या फिर बरसात होती रहती है, तो मेढक क्या करते हैं? टर 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 करते हैं ना। हाँ, मेढक की टटराहट भी आपको सुनाई देने लगती है, तो इसे दादुर इसे ही कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस अभ्यास में और क्या है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सभी बादलों से बारिश नहीं होती? बादलों के आधार पर उनके अलग अलग नाम भी होते हैं और इनमें से 3 प्रकार के बादल सबसे खास होते हैं। है ना ये बहुत ही रोचक जानकारी। क्या आपको ये पता है कि सभी बादल से बारिश नहीं होती है? कभी कभी आपने देखा होगा सफ़ेद बादल, काले बादल, नीले नीले बादल, क्या सबसे बारिश होती है? नहीं। तो किन किन बादलों से बारिश होती है और कौन से बादल बारिश नहीं कराते हैं? चलिए देखते हैं कि खास 3 प्रकार के बादल कौन कौन से हैं। बच्चों, चित्र में देखिए, ये हैं रेशेदार बादल। रेशेदार बादल घने रेशे जैसे, धागे की तरह, मोटे धागे जैसे लग रहे हैं ना, दिखाई पड़ते हैं। ये खुद तो बारिश नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि कहीं तेज आंधी तूफान चल रहा है। तो देखिए, है कितनी रोचक जानकारी। आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं ना? तो इस बार ज़रूर देखिएगा आसमान में कि बादल किस प्रकार का है। और आप जब अपने दोस्तों को बताएंगे कि देखो इस बादल से बारिश नहीं होती है, लेकिन कहीं बारिश हो रही है, ये बादल बता रहे हैं कि कहीं आंधी तूफान और कहीं बारिश हो रही है, तो आपके दोस्त तो बड़े खुश होंगे, समझेंगे कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। चलिए एक प्रकार के बादल और देखते हैं। ये है कपासी बादल। ये क्यों कपासी है बच्चों? देखिए, ये गोल गोल रुई के फाहे की तरह नज़र आ रहा है ना। कपास का आपने पौधा देखा है? इसी तरह से उसमें रुई जो होता है वो कपास, वो पौधे में लगा होता है। तो कपासी बादल कपास के ढेरों की तरह दिखाई देते हैं और इनकी तली गहरे रंग की और सपाट होती है, जबकि ऊपरी हिस्सा गोल सुंदर आकार का चमकदार सफ़ेद होता है। देखिए, नीचे की तरफ थोड़े से घने काले नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर सफ़ेद और चमकदार और गोल गोल सा आकृति है ना। कभी कभी ये हवा के कारण बहकर एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर बारिश लाने वाले घने होकर गरजने चमकने वाले बादलों का रूप ले लेते हैं। तो ये जो कपासी बादल हैं बच्चों,
ये जब अलग अलग होते हैं तो कपास की तरह नज़र आने लगते हैं, लेकिन फिर ये हवा से, मतलब ये बहुत ही हल्के होते हैं। और बादल तो सारे बादल बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन ये जो बादल है जब ये घने हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर इनका रंग बदलने लगता है, काले घने मेघ की तरह हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, गरजते हैं, चमकते हैं, है ना। गरजने का मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने देखा होगा कि बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो हम लोग कहते हैं बादल गरज रहे हैं। और उसी समय बिजली सी भी चमकती है, तो जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद ही तो बारिश होती है ना। हाँ, तो इसीलिए ये आपस में जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, गरजने लगते हैं, यानी कि गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। कभी कभी तो इतनी जोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है कि बच्चे तो डर ही जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं एक और बादल का प्रकार। ये हैं फैले हुए बादल। फैले हुए बादल तब बनते हैं बच्चों जब ढेर सारे कपासी बादल मिलकर एक निरंतर परत बना लेते हैं। ये ज़्यादा घने और काले होते हैं और अक्सर बूंदाबांदी लाते हैं, यानी कि जब ऐसे बादल आ जाएं तो आप समझ जाइए कि बारिश तो ज़रूर ही होगी, क्योंकि ये काले काले जो बादल हैं उमड़ घुमड़ कर वो बारिश ही लाएंगे। और जब आसमान में अंधेरा छा जाता है, बादल काले हो जाते हैं, तो बारिश तो होनी ही है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब कुछ हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए, बादलों के बरसने के बाद आपके आसपास क्या बदलाव आता है। अभी तो हम लोगों ने बादलों की बात की, बारिश की बात की, लेकिन जब बरस जाते हैं बादल तो आपके आसपास क्या बदलाव महसूस करते हैं। क्या आपने कभी बदलाव महसूस किया है? तो बताइए कि क्या होता है। क्या सभी जगह पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो जाता है? क्या पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, यानी कि हरे भरे हो जाते हैं? बताइए आपने क्या क्या बदलाव महसूस किया। बच्चों, बादलों के बरसने के बाद पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं और खेतों में फसल उगाई जाती है, यानी कि फसलों की तैयारी करने लगते हैं कि अब फसल लगाया जा सकता है, बोया जा सकता है। नदी नाले कल कल छल छल करती हुई बहती है। कल कल का क्या अर्थ हुआ बच्चों, कि नदियाँ जब बहती है तो बड़ी सुंदर सी आवाज़ उसमें से आती है, तो हम लोग कहते हैं नदियाँ कल कल करके बह रही हैं। धरती, सारी धरती सस्यामला दिखाई देती है। प्रकृति में अजीब परिवर्तन आ जाता है, जलाशय जल से पूर्ण हो जाते हैं। परिवर्तन इस आधार पर बच्चों कि सभी जगह हरे भरे हरियाली नज़र आने लगती है और सभी वातावरण हरा भरा हो जाता है। इसलिए ये बदलाव हम लोग महसूस करते हैं कि जब पानी बरसता है, जब बादल बरसता है, तो क्या होता है, हरियाली ही हरियाली। हाँ, और नदियों में, तालाबों में, नहरों में जल पूर्ण रूप से भर जाता है। चलिए आगे देखिए। बारिश आने वाली है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की बच्चों, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश का पता हमें कैसे चलेगा? और अभी हम लोगों ने बात भी की है कि कैसे हम समझ जाते हैं, या अब हम कैसे समझ जाएंगे कि अब बारिश आने वाली है या बारिश होगी ही। बताइए बताइए। हाँ, चलिए, आप तो सही बता रहे हैं कि बारिश आने वाली है। इस बात का अनुमान हम आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल, चमकती बिजली और गरजते बादलों से लगाते हैं, क्योंकि ये कब होता है, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजलियाँ चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तो पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। हाँ, देखिए आगे। बच्चों, बादल के साथ आप किन किन चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि बादल से क्या जुड़ा है,
देखिए एक तो हमने बनाया है बारिश, और कौन कौन से शब्द हैं जो बादल से ही जुड़े हैं, क्या आप बता सकते हैं? अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो बादल बारिश तो लाते ही हैं, इसके साथ साथ वो कौन से शब्द हैं जिनको आप यहाँ लिखना चाहेंगे, उनके नाम आप बताइए और लिखिए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए देखिए, बादल के साथ बूंदाबांदी यानी कि हल्की बारिश, फिर मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश, और बारिश तो हमने पहले लिखी थी, और गर्जन तर्जन यानी कि गरजना, बादल जब गरजता है ना बच्चों, गड़गड़ाहट जो आती है वह है गर्जन तर्जन, और रिमझिम रिमझिम बारिश यानी कि एक लय में बरसने वाली बारिश है ना। फिर है बिजली, ये भी तो बादलों में ही चमकती है। हाँ, चलिए आगे देखिए, बादल से जुड़ी इन कविताओं को पढ़िए और उनमें बादल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें छांट कर लिखिए, यानी कि बादल के साथ बादल के और क्या क्या नाम लिखे हुए हैं इन कविताओं में, उनको आपको अलग करना है। चलिए जल्दी से हम लोग कविता को पढ़ लेते हैं। मेघ बन ठन कर आए, साथ बारिश की बूंदे लाए। तो मेघ बन ठन कर आए यानी कि तैयार होकर, सज धज कर। बंठन का अर्थ क्या होता है बच्चों? सज धज कर, तैयार होकर। तो मेघ, मेघ को ही बादल भी कहा जाता है। आगे देखिए, घन है ना, आज आए घन घन घोर, उन्हें देख नाचने लगे मोर। तो आज आए घन, घन का अर्थ भी होता है बच्चों बादल, है ना। घन घन घोर, घन का मतलब बादल, घन घोर का मतलब बहुत घने घने, है ना। तो ये हो गया, घन का अर्थ भी बादल होता है। आगे देखिए, काले बदरा पानी तो बरसाओ। तो बदरा क्या है बच्चों? ये भी बादल है। तो हम लोगों ने बादल का कौन कौन सा नाम जाना? मेघ, घन, बदरा, है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, कादम्बरी, है ना। तो आज आपने बादल के बारे में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये पाठ और ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत ही रोचक लगी होंगी। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप बादल अपने हाथों पे बरसाइए, बादल की आवाज़ निकालिए, पानी के बूंदों की आवाज़ निकालिए। बादल कैसे बरसते हैं? ये तो हुई धीरे धीरे बरसने वाली, है ना। फिर 2 उंगली से बजाइए, ये हो गई तेज, ये हो गई और तेज, ये और मोटी मोटी बूंदें। ऐसे बादल बरसाइए, है ना, पानी बरसाइए, और भी गतिविधियाँ कीजिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।